नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सर्वपितृ अमावस्या पर होने वाली है, जो कि पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास तिथि है। इस तिथि पर हम वो सभी कार्य कर सकते हैं जो कि हम पितृपक्ष में नहीं कर पाए हैं, या फिर किसी कारणवश हम किसी भी नियम को करने में असमर्थ रहे हों या हमसे नहीं हो पाया है, तो वो सारे कार्य हम सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सर्वपितृ अमावस्या पर आप क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं और किस प्रकार से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सारी बातें आप लोग जानेंगे। यदि आपने पितृपक्ष में श्राद्ध कर लिया है, सारे नियम किए हैं, तब भी आपको अमावस्या पर क्या क्या करना चाहिए वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है जो कि पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो आप लोग ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तभी आपके घर में सुख, सौभाग्य, धन धान्य और पूरे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। इससे देवता भी प्रसन्न होंगे और जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। तो अमावस्या तिथि पर, जिसे कि पितृ विसर्जन भी कहते हैं, इसी दिन पितरों की विदाई की जाती है। यह तिथि इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सारी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब अमावस्या तिथि पड़ रही है, अर्थात अंतिम तिथि किस दिन है। इस वर्ष 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है, जिसे कि पितृ विसर्जन कहते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 अक्टूबर को रात्रि में 9:50 पर और यह समाप्त होगी 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि को देखते हुए 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन यदि आपने पितृपक्ष में सारे नियम किए हैं, अपने पितृ का पिंडदान और श्राद्ध वगैरह कर लिया है, तब भी आप ये मत समझिए कि आपके सारे कार्य संपन्न हो गए, अब हमें अमावस्या पर कुछ नहीं करना है। बिल्कुल हमें इस दिन पितरों की विदाई करनी है, पितृ विसर्जन करना है। तो सुबह सवेरे आप लोग उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्यदेव जी को जल देने के बाद अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। उसके बाद अपनी दैनिक पूजा कीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितरों की जो पूजा होती है वो दोपहर के समय होती है, अर्थात 11 बजे के बाद से पितरों के निमित्त श्राद्ध वगैरह किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूजा करने के बाद आप सबसे पहले दान का कार्य कीजिएगा, अर्थात दान निकालिएगा। दान आप सभी लोग जानते हैं, अन्नदान, वस्त्र दान और जितना भी आप लोग दान कर सकें, जो भी दान कर सकें अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य कीजिएगा। दक्षिणा अवश्य रखिएगा। उसके बाद आप लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक, सात्विक और स्वच्छता से आप लोग भोजन तैयार करवाइएगा। इस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाया जाता है। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप किसी भी गरीब को, किसी असहाय को, जिसको भोजन की आवश्यकता है, उसको भी आप लोग भोजन का दान कर सकते हैं। किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में भी आप लोग भोजन का दान इस दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य देने वाला कार्य होता है। तो इस प्रकार से स्वच्छ सात्विक भोजन बनवाइए। सबसे पहले उस भोजन को आप गौ माता के निमित्त, कौओं के निमित्त, चींटियों के निमित्त, कुत्ता के निमित्त जरूर निकालिए और देवताओं के निमित्त भी इस दिन भोजन अवश्य निकालिए। इस दिन गाय के कंडे पर सूक्ष्म हवन कीजिए और वहां पर आप देवताओं के निमित्त आहुति अवश्य दीजिए। उसके बाद आप भोजन यदि करवा पाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आप भोजन अवश्य करवाइए ब्राह्मण को, नहीं तो आप भोजन का दान कीजिए। इससे पहले आपके परिवार के सदस्य भोजन ग्रहण ना करें, जलपान इत्यादि कर सकते हैं। जब तक कि उस भोजन को आपने ब्राह्मण या किसी के भी निमित्त बनवाया है उन्हें न दे दें, दान न कर दें, तब तक आप लोग भोजन मत कीजिएगा। अमावस्या के दिन गंगा तट पर जाकर श्राद्ध करना या पुण्यदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर पर ही ये सारे कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, अमावस्या तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यदि आप पितृपक्ष में किसी भी कारणवश अपने पूर्वज की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं या फिर आपको आपके पूर्वज की तिथि मालूम नहीं है, किसी भी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, किसी कारणवश आपको उनकी तिथि नहीं पता है, तो आप ये सारे कार्य अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। उनका श्राद्ध, पिंडदान, सभी कार्य आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि आप
पितृपक्ष में जो भी आप श्राद्ध कर्म पिंडदान इत्यादि करवाते हैं, जिस भी पंडित जी से, ब्राह्मण से, बहुत ही सुयोग्य ब्राह्मण से ये सारे कार्य करवाने चाहिए, जिससे कि आपके जो भी कार्य हैं ये विधि विधान पूर्वक संपन्न हो सके, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या दोष न रह जाए। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान अवश्य ही दीजिएगा। ब्राह्मण को आप अपने घर में आमंत्रित करके यदि भोजन करवाते हैं तो एक दिन पहले ही ब्राह्मण को आमंत्रित करें, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, और अमावस्या तिथि पर उन्हें अपने घर बुलाकर उनके चरण धोएं, उन्हें आसन लगाकर बिठाएं और बहुत ही स्वच्छता से, बहुत ही आदर पूर्वक आप उन्हें भोजन कराएं। जब तक वो भोजन नहीं कर लेते हैं तब तक आप उनके पास बैठें, और इस दिन अपने पितरों के पसंद का भोजन बनवाना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो भोजन इत्यादि करवाने के बाद उनके चरण स्पर्श करें, उनसे अपनी किसी भी प्रकार की हुई त्रुटियों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगे, उन्हें दक्षिणा दें, उसके बाद उन्हें फल, मिठाई इत्यादि देकर उनकी विदाई करें। इस तरह से आप अपने पितरों की विदाई करते हैं। इस दिन आपके द्वार पर कोई भी आ जाए उसे खाली हाथ वापस न जाने दें। अमावस्या तिथि के दिन आप पीपल पूजा अवश्य करें, पीपल में जल दें। संध्या के समय पीपल के समक्ष आप एक सरसों तेल का दीपक जलाएं और अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के निमित्त भी एक सरसों तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं। यह कार्य आप प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में तमाम परेशानियां बनी रहती हैं। हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से परेशान होते हैं, जिसका कि सबसे मुख्य कारण होता है पितृदोष। पितृदोष अर्थात यदि हमारे पितृ हमसे नाराज रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, रुष्ट रहते हैं, तो हमारे ऊपर पितृदोष लगता है। इसके कई कारण हैं, आइए जान लेते हैं। यदि आप अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, अर्थात अपने धर्म को नहीं मानते हैं या फिर अपने संस्कारों को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, यदि आप पितृपक्ष में अपने पूरे पितृपक्ष के नियम को नहीं निभाते हैं, श्रद्धा से आप पिंडदान इत्यादि नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, इससे भी आपके पितरों को बहुत ही कष्ट होता है और वे असंतुष्ट रहते हैं और आपको उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता है। यदि आप अपने जीवन काल में अंतिम बार जाकर गया पिंडदान नहीं करते हैं, तब भी आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाती है और न ही आप पितृदोष से मुक्त हो पाते हैं। स्त्रियों का अपमान करना, गुरु का अपमान करना या धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये सारे कार्य आपके पितरों को रुष्ट करते हैं। तो इन सब बातों का भी अपने जीवन में ध्यान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जो पितृदोष है ये बहुत बड़ा दोष है। पितृदोष आपके घर में यदि रहेगा तो आपको आपकी पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाएगा और आपसे देवतागण भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपने सारे नियमों के साथ साथ इन सब बातों पर भी ध्यान आप लोग अवश्य ही दीजिए। तो सर्वपितृ अमावस्या पर ये सारे कार्य कीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।